आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से पंजाब गवर्नमेंट के जो काम हैं उनको आपके सामने हम रखना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों मुक्तसर साहब में पंजाब में हमारे एक एडवोकेट साथी के साथ जो कुकर्म हुआ है उसके बारे में सारे समाज को और देश को पता चलना चाहिए कि किस तरीके की कानून व्यवस्था आज पंजाब में है। हमारे एक एडवोकेट साथी एक क्लाइंट के कहने पे कि मेरे साथ पुलिस पहले भी ज़बरदस्ती कर चुकी है और आप मेरे साथ चल पड़िए, तो वो थाने में वहाँ उनकी मदद के लिए चले गए, जिसके बाद पुलिस ने उनको वहाँ अरेस्ट किया। वहाँ से उसको CIA स्टाफ ले गए, उनके साथ मारपीट की गई और बताते हुए भी शर्म आ रही है कि उनके क्लाइंट और उनको गलत काम करने के लिए आपस में मजबूर किया गया, जिससे उनकी आत्मा पे जो ठेस पहुंची है, जिस ट्रॉमा में वो एडवोकेट साथी आज हैं। इस सब के साथ साथ वो ऐसे कृत्य किए गए जिनको आज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा काम किसी भी आम आदमी के साथ नहीं होता जो एक एडवोकेट के साथ पंजाब पुलिस ने करने का काम किया है। और वो हमारा एडवोकेट साथी ये सब करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया, एक FIR दर्ज कर दी गई उनके खिलाफ और वो डर में कुछ नहीं बोले। लेकिन जब उनसे कुछ साथी एडवोकेट वहाँ जेल में जाके मिले तो उन्होंने अपनी बात माननीय अदालत के आगे रखी, जहाँ से हम सब एडवोकेट साथी इस बात को शुक्रिया करते हैं कोर्ट का कि उन्होंने वहाँ के SP, CIA इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल्स के खिलाफ FIR दर्ज करने की एक ऑर्डर पास किया। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर पास करने के 3 दिन बाद वहाँ की पुलिस ने FIR दर्ज करी और अभी तक उस FIR में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं भाजपा लीगल सेल हरियाणा के प्रदेश संयोजक होने के नाते सभी साथियों से पूरे हरियाणा में, चंडीगढ़ में और पंजाब में सभी साथियों ने बार काउंसिल और बार एसोसिएशन हाई कोर्ट की कॉल पर पिछले 2 दिन से सभी एडवोकेट साथी स्ट्राइक पे हैं और हमने शुक्रवार तक का समय शायद बार काउंसिल ने दिया है कि इस पे कोई कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन इसमें आज आपके सामने हम ये मुद्दे रख रहे हैं कि सिर्फ एक स्टेट ऐसा है जहां पर आम आदमी पार्टी के पास पुलिस का दायित्व भी उनके पास है और अभी कहीं पे भी वो उनके कोई भी नेता अभी हरियाणा में भी घूम रहे थे, वो कह रहे थे कि हम वकीलों के लिए ये पॉलिसी लेके आएंगे। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जब आप एक एडवोकेट के राइट्स का, एक एडवोकेट के उसके जीवन में जो ट्रॉमा, उस पर आप आज तक एक स्टेटमेंट नहीं दे पाए, उनको कहीं भी आप बचा नहीं पाए, तो किस प्रकार से आप समाज के अन्य तबकों को, जो कमज़ोर हैं, जिनकी लड़ाई एक एडवोकेट लड़ता है, अगर उसी के साथ ऐसा काम हो जाए तो वो समाज का कमज़ोर वर्ग जो बड़ी उम्मीद के साथ कोर्ट में आता है, एक एडवोकेट के पास आता है, वो किस तरीके से आएगा। तो सरकार से हमारी अपील है और हमने माननीय गवर्नर साहब को भी हमने लिखा है कि हमें इनकी सरकार पर कोई विश्वास नहीं है और इसकी इंक्वायरी, इस केस की या तो हाई कोर्ट का कोई भी माननीय जज या एक्स जज कोई भी, उनके अंडर ये कार्रवाई चेक की जाए, देखा जाए, या फिर इसको CBI को मार किया जाए। अन्यथा आम लोगों का इस जस्टिस सिस्टम से सबसे विश्वास उठ जाएगा और पंजाब के हालात कैसे हैं ये आप सबके सामने अब ये आ चुका है। और इनके नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं मैं, जो हर छोटी सी बात पे, अगर बीजेपी के किसी भी स्टेट में एक छोटी कोई भी बात, जहां हम कोई अगर गलत करता है, क्रिमिनल गलत करता है, तो सबसे जल्दी से जल्दी जस्टिस दिलवाने में उसमें मदद करते हैं। लेकिन 3 दिन से ये FIR दर्ज हो चुकी है और ये मामला 15 तारीख से ये है, जब जिस दिन हमारे एडवोकेट साथी को इन्होंने अरेस्ट किया था। अभी तक एक स्टेटमेंट भी आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता की, किसी लीडर की, किसी विधायक की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, किसी की एक स्टेटमेंट नहीं आई है, जबकि ये सब अपने
एक युवा नेता की शादी में नाच कूद रहे हैं। और पंजाब का हालात आज ऐसा हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति आज थाने में जाने से डरेगा। आज उनका भरोसा एक एडवोकेट से उठेगा कि जब वो खुद के लिए न्याय नहीं मांग पाए तो हमारे लिए क्या लड़ेंगे। तो मैं और इस सब के लिए बार काउंसिल हरियाणा एंड पंजाब का जिन्होंने ये कॉल करी, और इसमें हरियाणा बीजेपी लीगल सेल बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। और अगर शुक्रवार तक इस पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे और इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई करने की उनको डिमांड रखें। भाई नरेंद्र गुर्जर जी ने बताया आपको कि किस तरह से पंजाब सरकार पूरे फ्रंट पे फेल होती रही है, और मुझे प्रकरण याद आता है हमारे पंजाब से जो राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट है राघव चड्ढा जी, जिनके विवाह में सारे भी अपनी शमूलियत रख रहे हैं, सारे पंजाब के नेता आम आदमी पार्टी के। वो जब दिल्ली राज्य की बात आई थी, उन्होंने पूरा राज्य का उसका स्टेटस लेना था, जो दिल्ली राज्य का भी बिल पास हुआ, तो उस समय वो महाभारत का प्रकरण जो है उसको उन्होंने बोला था कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। और क्या? दो न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी में खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये पार्लियामेंट में उनका एक कथन था, जिससे कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें न्याय के रूप में स्टेट की एक पूरा अधिकार दिया जाए, और जो स्टेट उनके पास अधिकार में है और उस स्टेट में उनके पास पूरा काम नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनके हाथ से बाहर निकल रही है। और मैं आपके माध्यम से उन्हीं की भाषा में उनको उत्तर देना चाहता हूं और उनको वार्न करना चाहता हूं अपने वकील भाइयों की ओर से कि हितवचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, हितवचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। और ये आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं राघव चड्ढा जी को कि ये रण की स्थिति आज बन चुकी है। जिस तरह से उन्होंने अपने पुलिस वालों के हाथों वकीलों का शोषण किया है और बुरी तरह से शोषण किया है, ये रण अब रुकने वाला नहीं है। बेहतर ये होगा कि उनकी सरकार अपना इस्तीफा गवर्नर साहब को बाइज्जत जमा कराए, नहीं तो जनता जनार्दन उनको कुर्सी से उतारने में समय नहीं लगाएगी।